सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा सके? बिल्कुल भी नहीं। मैं जहां तक समझता हूं और ग्राउंड पे उतरने के बाद हमने देखा है कि प्रशासन पे दबाव बनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं है। ये लोगों का एहतजाज का डेमोक्रेटिक हक है और अगर लोगों ने आज आवाज बुलंद की है तो सरकार के खिलाफ नहीं, लोगों ने एहतजाज बुलंद की है इंसानियत के खिलाफ। उस जारहाना कदम की लोगों ने अगर आवाज बुलंद की है आज घंटा घर पर, तो उस कश्मीरियत को सीखने के लिए जो बरसों कुर्बानियां दी है कश्मीरियों ने, उस पे जिस तरीके से चोट पड़ी है उस चोट के खिलाफ आवाज बुलंद की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जिस तरीके से आज आवाज बुलंद कर रहे हैं, साफ तौर पे ये जरूर सवाल पैदा हो सकता है कि आखिर इंतजामिया कहां थी, लेकिन हमें साफ तौर पे ये भी बताइएगा कि क्या अगर मैं अपना घर खुला हुआ छोड़ दूं तो किसी को हक बनता है कि हमारे घर की राखी करे, हमारे घर में आकर के हमारे परिवार के किसी सदस्य को मार दे? नहीं, किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती। रही बात यह कि हमारा इंटरनल मैटर है और इस चीज को इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट जरूर बनाया जा सकता है, सरकार इस चीज को देखेगी, लेकिन इस वक्त मुल्क को मुत्तहिद होने का वक्त है, एक प्लेटफॉर्म पे आने का वक्त है। और कश्मीरियों ने ये चीज साबित करके दिखाया है उस रात से जब ये हादसा हुआ, जब ये सानिया हुआ, लोगों ने दिखाया कि अपने घरों की शानदार जो बेडरूम है उसे छोड़ करके आज वो मुल्क के लिए, मुल्क के अवाम के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ वो सड़कों पे उतर आए हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं आमिर, इससे प्रशासन पर, इससे सरकारों पर दबाव जरूर बनता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में, मुल्क भर में जगह जगह लोग सड़कों पर उतरे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही, जिम्मेदारी बन जाती है आम नागरिकों की सुरक्षा की। सरकार की जवाबदेही जरूर बनती है, लेकिन ये बाद की चीजें हैं जो शायद हम इस चीज को बाद में टैकल करेंगे कि गलती कहां हुई और चूक कहां हुई। लेकिन सबसे पहले हम उस चीज को देखेंगे जो हमारे सर पे आन पहुंचा है। अगर मुसीबत अभी हमें कोई पहुंची है तो पहले हम उस मुसीबत को दूर करेंगे। कुदरत का कानून यही कहता है, कुदरत का निजाम यही कहता है और शायद नेचर इसी तरीके से काम करता है। और यही वजह है कि कश्मीरियों ने अभी परवाह नहीं की कि चूक कहां हुई। कश्मीरियों ने इस चीज की परवाह की, जैसे ही हमला हुआ कश्मीरियों ने इस बात की परवाह की कि लोगों की जान कैसे बचाई जाए। कश्मीरियों ने इस बात की परवाह की कि बच्चों को उन गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच से, सनसनाहट से कैसे बाहर निकाला जाए। लोगों ने इस बात की परवाह नहीं की कि वहां पे पहाड़ थे, ढलान थे, जिसमें वो गिर जाते, फिसल जाते तो शायद मौत के आगोश में सो जाते। लोगों ने इस बात की परवाह की कि लोगों को वहां बिला तफरीक, मजहब और मिल्लत वहां से कैसे निकाला जाए। और उसके बाद से जैसे ही वो सानिया तय हुआ, सिक्योरिटी ने तमाम तर मोर्चा संभाला, लोगों ने मुल्क को मजबूत करने के लिए एक साथ, लेकिन कहीं ना कहीं आमिर, आतंकियों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ठेस पहुंचाने की जो कोशिश की है, ये एहतजाज उसके खिलाफ है, आपको नहीं लगता? क्योंकि कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर ये मैं बिल्कुल आपके सवाल की तरफ आता हूं शिवानी, उसके बाद मैं इस चीज का जवाब दे करके यहाँ के नौजवानों से आपसे बात कराऊंगा जी, बिल्कुल, उनके जज्बात लेने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कि सरकार को जवाबदेही तय करने के लिए आज तक किसी ने नहीं कहा। कश्मीरियों ने सिर्फ इस बात की परवाह की कि सरकार जरूर इस चीज को देखे, लेकिन पहले जिस चीज की जरूरत है वो सरकार को हम इंडिविजुअली दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। आपने देखा कि उस नाइट को जब ये दिन में ये सानिया हुआ, लोग घरों से निकल आए थे, सड़कों पे जमा थे, दिन भर एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। आज तीसरे दिन भी आप देखिए कि लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं। उसका मतलब साफ है कि कश्मीर के बाहर के लोग सरकार को यह पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, एक प्लेटफॉर्म पे हैं और इस सानहे में जो भी हमारे साथ घटी है इसमें हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बात की बात है कि सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी या नहीं, ये वो लोग करेंगे जो सरकार में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है। फिलहाल मैं आपको यहाँ के नौजवानों की जज्बात समझाने की कोशिश करता हूँ उन्हीं की जुबान। लगातार हमने देखा और दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से यहाँ पे नौजवानों ने प्रोटेस्ट किया, ख्वातीन ने प्रोटेस्ट किया, कम उम्र की बच्चियों ने नारे लगाए। और शायद आप उनका जोश देख पाती तो ये समझ पाती कि कश्मीरियों के अंदर इंसानियत के लिए कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है और वो किस चीज को दिखाना चाहते हैं। क्या जरूरत थी कि रात भर वो कैंडल मार्च करते, आग का अलाव जलाते
और सरहद पार ये पैगाम देते कि जिस तरीके से ये आग धधक रही है, हमारे सीने में भी वो गम, वो गुस्सा धधक रहा है, वो लावा उबल रहा है। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। सर, जर्नलिस्ट की यहाँ पे बहुत सारी टीम हमने देखी, लोग गम गुस्से में जरूर हैं। आपने लगातार इन तमाम तर चीजों को कवर किया है, क्या नजर आया आपको? ये सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है या कश्मीरियों ने ये प्रूव किया है ये कश्मीरियत पर हमला है, इंसानियत पर हमला है? वो करे इंसानियत पे हमला है। जो हमारा मजहब है, मुस्लिम है, हमारे मजहब में कहीं नहीं लिखा है कि आप निहत्ते पे वार करो। ये बेचारे निहत्ते लोग थे वहां, ये एंजॉय करने के लिए आए। ये तो बहुत बड़ी बदकिस्मत है हम कश्मीरी लोग। पता नहीं हमारे कश्मीर में किसकी नजर लगी। ये जन्नत था लेकिन ये आज का जहन्नम बना हुआ। सभी कश्मीरी मजम्मत कर रहे थे। मेरी माँ 75 ईयर्स ओल्ड है, जब उसने वो पिक्चर देखी क्या वो क्लाउन मरा था, तो उस पे रो रही थी, उसके सीने पे हाथ रख के। मेरी माँ ने खाना नहीं कहा, माँ ने कश्मीरी में कहा, ईमान आवाज जान जिन्होंने ये किया है उनका मजहब नहीं होता है यार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मजहब नहीं सिखाता आपस में देना। हिंदी है हम वतन में, हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शिवानी, आपने देखा जिन चीजों की हम बात कर रहे थे, जब मुल्क से बाहर लोग IPL के सट्टे लगा करके करोड़ों की तादाद में उस पैसे की जो आने जानी नहीं है, शायद उस चीज का इंतजार कर रहे थे। कश्मीर रात भर जग करके यहाँ पे एहतजाज कर रहा था, गैर इंसानी सलूक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। मैं दूसरी तरफ आता हूँ, उन लोगों से जो यहाँ जिम्मेदार हैं, पीस कीपर्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। नाम क्या है आपका? तारिक साहब, ये जो लगातार सानिया घटा है, लोगों ने जो एहतजाज किया है, कश्मीरियों को क्या जरूरत थी? अपने यहाँ बहुत सारे लोगों का यह सवाल है मुल्क भर में कि आपने अपने यहाँ बुलाया, मेहमान नवाजी का आपने एक लफाजियत की हमारे साथ, और उसके बाद हमें धोखा दिया, हमें बुला करके मरवा दिया। तो कश्मीरियों ने क्या पैगाम दिया है, इससे क्या कहना चाहेंगे? पहली बार हुआ है जो टूरिज्म के ऊपर अटैक हुआ। आप देखिए कि 30 साल के अंदर कश्मीर में क्या हालात थी, तब भी हमने कश्मीर टूरिज्म को ऐसे यहाँ पे मेहमान नवाजी दी। उस मेहमान नवाजी की वजह से कश्मीर बहुत फेमस है। अदरवाइज ये पहली बार हुआ, और पहली बार मैंने देखा ऐसे लोग सड़कों पे आए जो कभी भी किसी भी पार्टिसिपेट, किसी भी हालात, किसी भी हड़ताल, फर्स्ट टाइम। एंड अभी आज का जो बंदा है चीख चीख के बोलता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। आज का नौजवान बोलता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, फिर भी बाहर के लोग उनको बोलते हैं आप कश्मीरी हो। अब देखिए, बाहर बोलते हैं आप कश्मीरी हो, और यहाँ का नौजवान भी बोल रहा है कि हम हिंदुस्तानी है। हमारे साथ इंसाफ करो, हम उनके साथ खड़े हैं, मगर फिर भी हमारे ऊपर पीछे से छुरा मारा जा रहा है, हमारे बच्चों को मारा जाता है, जो अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि अमन हो, हम चाहते हैं हम अमन के साथ है। जिसने भी वो कत्ल किया, जो भी किया, उसको कत्ल होना चाहिए। शिवानी, सवाल साफ है जी, एक कश्मीरी कितनी कुर्बानी दी, बरसों से उन्होंने कुर्बानी दी है, और सिर्फ इस बात के लिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, उन्हें कितना प्रूव करना पड़ेगा? दरअसल लोगों की जिस तरीके से आपने, इस मुल्क के अटूट हिस्सा हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आपने इन लोगों की बातें हमें सुनवाई, उससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है ये कहीं ना कहीं कश्मीरियत को बचाने की अपील लोग कर रहे हैं। आतंकवाद से तो मुकाबला है ही, लेकिन लोग चाहते हैं कश्मीरियत जो भाईचारे के लिए जानी जाती है, सौहार्द के लिए जानी जाती है, और हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए जानी जाती है, कहीं ना कहीं उस पर हमला हुआ है। तो इसको लेकर लोगों में जो रोष है वो तभी जाकर खत्म होगा जब सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी आतंक के खिलाफ। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कश्मीर के अंदर खास तौर पे कि जब हमने इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज देखा हो, आंदोलन देखा हो। हमें नहीं मालूम कि हमारा मुल्क कैसे आजाद हुआ, लेकिन हमें यह मालूम है कि मुल्क का अगर आक्रोश आजादी के लिए कुछ अगर रहा होगा तो शायद श्रीनगर की आज ये लोगों के एहतजाज बता रहे हैं, शायद यही वो आंदोलन होगा। have condemned this terrible action, and they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I of course couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members,
And I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir and the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. Thank you very much. Sorry. One second. I came here. I mentioned that I met one of the people who was injured. I also met Chief Minister and LG, and they briefed me about what had happened. And I assured both of them that myself and our party is going to support fully. Thank you very much. तो ये थे राहुल गांधी, जिन्होंने पहलगाम हमले पर अपनी पूरी बात कही और कहा कि सरकार के साथ हम यानी कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। हमारे साथ लाल चौक से आमिर बने हुए हैं। आमिर, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है पहलगाम का, कहीं ना कहीं कश्मीरियों पर ये दबाव बनाने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से एक धर्म को टारगेट करते हुए हमले किए गए, कहीं ना कहीं ये भाईचारे पर भी हमला है। बहुत बड़ा सवाल है शिवानी। दरअसल यही सवाल सबसे होना चाहिए था कि असल में नुकसान किसका हुआ। जो लोग जाने थे उन्हें वापस नहीं लाया जा बिल्कुल, लेकिन कश्मीर की जो रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा। कश्मीरियों ने क्या नहीं सहा। तारीख के पन्ने उलट करके देख लीजिए, हिस्ट्री के वो तमाम तर औराक उलट करके देख लीजिए और कश्मीरियों की कुर्बानी को गिनिए। शायद तारीख के पन्ने भर जाएंगे और कश्मीरियों की कुर्बानी कभी खत्म नहीं होगी। एक मर्तबा फिर से मुसीबत की घड़ी है, लेकिन कश्मीर खड़ा है, कश्मीरियत खड़ी है और इंसानियत खड़ी है। इसे जीतने नहीं देंगे। यही पैगाम है कश्मीर का, यही पैगाम है कश्मीर के नौजवानों का, यही पैगाम है कश्मीर की गंगा जमुनी तहजीब का, यही पैगाम है, यही मैसेज है कश्मीर की रिवायत का। और यही चीजें हमें आज देखने को मिल रही है यहाँ पे श्रीनगर में लाल चौक पे। मैं बात करने की कोशिश करूंगा उन नौजवानों से जिन्होंने ये चीज देखी है। आखिर कब तक चलेगा ये, कब तक एहतजाज? I of course couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members. And I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir and the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. Thank you very much. Sorry. One second. I came here. I mentioned that I met
one of the people who was injured. I also met Chief Minister and LG, and they briefed me about what had happened, and I assured both of them that myself and our party is going to support fully. Thank you very much. तो ये थे राहुल गांधी जिन्होंने पहलगाम हमले पर अपनी बात कही, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी बात कही उससे साफ जाहिर हो रहा है कि विपक्ष राष्ट्रीय हित में एकजुट होकर एक आवाज में भारत सरकार के साथ खड़ा हुआ है। हमारे साथ लाल चौक से हमारे सहयोगी आमिर जुड़े हुए हैं। आमिर, जिस तरीके से ये अटैक हुआ है कश्मीरियत पर, कहीं ना कहीं कश्मीरियत को कमजोर करने की कोशिश की गई है, और अब जो कश्मीरी सड़कों पर उतरे हैं, बंद के ऐलान किए जा रहे हैं, जगह जगह लोग एहतजाज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि देश में अब लोकतंत्र मजबूत हो गया है। जहां पे मैं खड़ा हूं, लगातार मैं बात कर रहा हूं और उनसे चीजें समझने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से आए हुए एक सैलानी, मैं चाहूंगा कि माफ कीजिएगा उड़ीसा से, मैं चाहूंगा कि उनसे आप बात करें और उनसे हम सवाल पूछें, उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या वजह थी कि आज वो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं शाना बशाना। क्या वजह थे कि वो डरे नहीं, भागे नहीं, सहमे नहीं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम तारा प्रसाद है जी। मैं उड़ीसा से हूँ और मैं पहली बार कश्मीर आया था और मैं मेरा परिवार के साथ एक याददाश्त लेके जाने के लिए आया था। लेके भी जा रहा हूँ जी। बस मंगलवार को जो हो गया उसमें मैं डर के नहीं भागा, बिल्कुल, क्योंकि ये उभरता हुआ कश्मीर है। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार ताली बजा दीजिए इस भाई के लिए, और जिन्होंने कहा कि वो डर के भागे नहीं, कश्मीरियों के साथ खड़े, क्योंकि ये उभरता हुआ कश्मीर है। और ये कश्मीर को हमने जितना दिन देखा है न्यूज में कि 10 दिन 15 दिन बंद होता था, ऐसे कुछ हादसा होता था, लेकिन इस बार कश्मीर एक दिन में उभर गया है। दूसरा, ये कश्मीर हमारा दिल है, ये इंडिया का हिस्सा है, दिल है। मेरा सबसे गुजारिश है जो भी यहाँ पे, क्योंकि ये टूरिज्म से चलता है कश्मीर, ये जितना ग्रोथ होगा हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आएंगे। और हम, ये तो हादसा सब जगह होता है, ठीक है, हमारा कुछ चूक था और जो भी बाहर से कुछ हुआ है, ये तो गवर्नमेंट का मतलब ये है आगे जाके साफ है कि ये हादसा इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन हम एक साथ मिलकर के खड़े हैं और इस हादसे के खिलाफ या इस हादसे में शामिल लोगों के खिलाफ खड़े हैं और इस जंग को यकीनन जीतेंगे। मैम, आपका नाम पूछ सकता हूँ? मेरा नाम रजनी साहा। रजनी जी, आप कब आए यहाँ पे? मैं इनकी वाइफ हूँ, 19 तारीख को ही मार्केट पहुंचे रात में। तो एक फीमेल आमतौर पे बहुत कभी कभी तमाम तर चीजों में घबरा जाती है, आमतौर पे ऐसा नहीं, फीमेल ज्यादा मजबूत होती है मर्दों के मुकाबले में, लेकिन फिर भी फैमिली, बच्चे, शौहर, उसके लिए थोड़ा सिक्योर रहना पड़ता है। तो आप गए क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है जो कश्मीर भी जानना चाहता है। मैं बाहर से आया हूँ यही समझने के लिए कि आखिर रजनी साहा जैसी सैलानी यहाँ क्या कर रही? डर तो सबको लगता है, फैमिली के वजह से, मतलब फैमिली साथ में था, मेरा छोटा सा 2 साल का बच्चा है, मुझे तो डर लगा था उस दिन। बट ऐसा नहीं कि मुझे ऐसे डर के भाग जाना, ऐसा नहीं। सब लोग तो ऐसे खराब नहीं हो गया, हादसा कुछ हमारा भी चोट था, वहाँ पर सिक्योरिटी का कमी था, सिक्योरिटी कमी था, मतलब मैं डर के भाग जाएंगे। जब जिसके साथ जो होना है वो तो होगा ही ना, उसका मतलब नहीं सब इंसान खराब है। ओके, तो इसी की वजह से हम लोग नहीं गए, डर तो लगा था। बट आप कब जाने वाले हैं? हम लोग आज ही हम लोग का फ्लाइट है। ओके, यानी कि आपने अपना पूरा टूर कंप्लीट कर लिया? ओके, हाँ, हम लोग टूर कंप्लीट कर लिया। कहाँ कहाँ गए घूमने के लिए? हम लोग सोनमर्ग गए थे, पहलगाम गए और गुलमर्ग नहीं, हम लोग को गंडोला राइड तो नहीं गए। देन हम लोग और एक मानस पार्क गए थे। ये पहलगाम आप हादसे के बाद गए? नहीं, हादसे से पहले, एक दिन पहले गए थे। ओके, तो उस टाइम पे वहाँ पे कैसा माहौल था जब? नहीं, मुझे एक्चुअली मतलब थोड़ा सा ये लगा था, इनसाइड प्लेस है, मतलब इतना हिली टॉप एरिया में है, बट वहाँ पे क्या है बोले ना, मुझे लगा, मतलब माइंड में स्ट्राइक किया कि वो एक भी सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे। मैं वही सोच रही हूँ, मेरे हस्बैंड को भी बोल रही हूँ, कोई भी सिक्योरिटी नहीं, कभी कोई कुछ भी हो सकता है, भगवान की नहीं हो, बट
हो सकता है सिक्योरिटी क्यों नहीं इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस में, मैं सोच रही थी उसके बाद ही नहीं हादसा हुआ है। चलिए बड़ी बात यह है रजनी जी मैं चाहूंगा कि रजनी जी आप दोबारा यहाँ आना चाहेंगे। कश्मीरियों से आपको प्यार मिला? नहीं, बहुत प्यार मिला, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे हैं सब लोग, अच्छे हैं, पर ये चूक कैसे हुआ ठीक है, चूक पे जाहिर है कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगी, वो सारी चीजें बात की प्रतिक्रिया है। लेकिन क्या आपको महसूस होता है कि हम अपनों के दरमियान, कभी आपको महसूस हुआ कि यहाँ डर का माहौल है, खौफ है? नहीं, ये कुछ भी नहीं है। और मैं आज भी मेरा कैब ड्राइवर को बोला कि मैं जहाँ से बंद किया हूँ कश्मीर को, क्योंकि मैं गुलबर्ग नहीं जा पाया, मैं दूध पत्री नहीं जा पाया क्योंकि कुछ बंद था, कल हम लोग दूध पत्री जा रहे थे, बंद था, बट अगले साल मैं यहाँ से ही शुरू करूंगा फिर से, क्योंकि कश्मीर को उठाना है तो हम लोग को कश्मीर को टूरिज्म को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें अब जब एक मैं वहाँ पे देखा एक छोटा घोड़े वाले 50 रुपया 100 रुपये के लिए ऐसे होते हैं। जब इंसान के पास पैसा होगा तो वो लोग भी अच्छे रास्ते पे जाएंगे। समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, एक छोटा चीज के लिए छोटे जो इंसान है कितना। आमिर एक सवाल 300 रुपया कमा रहा है। आमिर एक सवाल इनसे पूछिए कि कब श्रीनगर पहुंचे हैं और इनका कितने दिन का टूर है? पड़ेगा, सबको प्रॉब्लम हो रहा है, मेन बात है। और वो लोग मतलब कैसे वो लोग उठेंगे सब लोग? तो ये मेरा एक ही है कि भारतवासी से कि डरो मत, ये हर जगह होता है। दिल्ली में हादसा नहीं हुआ, दिल्ली छोड़ के आप सब चले गए। अब मुंबई में इतना बड़ा हादसा हुआ, ताज होटल में कोई छोड़ के चले गए, ऐसे नहीं छोड़ते हैं। ये अपना भारत है, अपना कश्मीर है, इसको हम लोग को बढ़ाना है और दुनिया में दिखाना है कि भारत डरपोक नहीं है। भारत का लोग दुनिया में दिखाना है। मैं कितना अच्छा बोला कि किसी को डरना नहीं है, लेकिन साथ में हमें कश्मीर को भी अकेला तनहा नहीं छोड़ना है। अकेला नहीं छोड़ना है, कश्मीर को अकेला नहीं छोड़ना है। ऐसे करके तो थोड़ी लोग भाग जा रहे हैं, वो लोग तो चाहते ही ये जाए नीचे डाउनफॉल में जाए, मतलब दहशतगर्द अपनी मंशा में कामयाब हो जाएंगे। वही तो सोचते ही है ना ये डाउन हो बोल के, पर कश्मीर भारत का है। ओके, हम लोग सबको मिल के इसको उठाना है और टूरिस्ट ही मेन फोकस रहता है, जिससे हम लोग का ये हो रहा है, ये उठ रहा है, उसके वजह से उसको ही पहले हम लोग को देखना है अच्छे से, टूरिस्ट लोग के साथ ही। अच्छा, मेरा लास्ट में एक ही कहना है और ज्यादा नहीं बोलेंगे कि जिस दिन हादसा हुआ उसके 24 घंटे पहले सेम जगह पे मैंने 2.5 घंटा बिताया और 2.5 घंटा इतना मजा किया हम लोग। उसका वीडियो देख रहा हूँ और अगले दिन जो मंगलवार को हादसा हुआ उसका भी वीडियो देख रहा हूँ। मेरा बच्चा वहाँ पे 2.5 घंटा अकेले खेला वहाँ पे। हम लोग फोटो शूट कर रहे थे पहलगांव वैशाली वैली में। मैं इतना खुश था कि मेरा बच्चा दूसरों के हाथ में भी सेफ है बोल के। इतना मुझे भी बहुत खुशी लगा यार। वो वीडियो अभी भी हमारे पास है। टूरिस्ट के लिए जितना कर बोले हमारा भगवान है। वो मेरे बच्चे को लोग हम लोग 2 दिन वीडियो बना सके, सिर्फ वो लोग मेरे बच्चे को पूरा अपने बच्चे के जैसा रखे थे। मुझे डर नहीं लगा, मैं बार बार देख रही थी पर मुझे डर नहीं लगा। पर ऐसे हादसा कैसे हो गया? पर यहाँ इंसान खराब नहीं है, ओनली गवर्नमेंट का जो ओवर कॉन्फिडेंट था कि हम सिक्योरिटी को वहाँ हटाते, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी कश्मीर तमाम तर जितने भी लोग हैं, मैं चाहूंगा कि इस भाई और बहन के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इन्होंने जो बातें कही है शायद हम में से बड़े सियासी पंडित भी नहीं कह सकते, समझदार मैच्योर इंसान भी नहीं कह सकता, जो दूसरी रियासतों से जो शायद हमसे बेहतर तरीके से वो बोल नहीं सकते, लेकिन जज्बात की तर्जुमानी जिस तरीके से उन्होंने की है और हिंदुस्तान को दुनिया भर को जो पैगाम उन्होंने दिया है वो यकीनन लाजवाब है। और कहीं ना कहीं आतंकवादियों ने यहाँ भाईचारे को तोड़ने की जरूर कोशिश की है आमिर, लेकिन जिस तरीके से आपने बात की इन सयाहों से, उससे साफ जाहिर है कि अगर भाईचारा कायम रहा तो इस देश में लोकतंत्र आगे और भी ज्यादा मजबूत होगा और आतंकियों के इरादे हमेशा नाकाम ही रहेंगे। आज मैं खुश हूं इसी बात को लेकर के कि कश्मीरियों ने ये प्रूफ किया है कि हम ना सिर्फ इसके खिलाफ हैं, बल्कि ना सिर्फ हम इसे नाकाम करेंगे, बल्कि मुल्क वासियों ने भी कश्मीरियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के ये पैगाम दिया है दुनिया को कि आप डरिए नहीं, हम एक साथ खड़े रहेंगे, एक साथ मुकाबला करेंगे और एक साथ जीतेंगे। और कहीं ना कहीं आतंकियों की जो साजिश है यहाँ के भाईचारे को, हमारे हिंदुस्तान के भाईचारे को अलग थलग करने की और हिंदू मुसलमानों में कहीं ना कहीं खटास डालने की, वो पूरी नहीं हो सकेगी। रजनी साहा जो कह रही थी, उन्होंने कहा कि मैं पहलगाम भी गई,
मैं उस वक्त आई थी जब ये सानिया नहीं हुआ था, लेकिन अभी भी कश्मीर में खड़ी हूँ सिर्फ इस वजह से ताकि कश्मीर को, कश्मीरियों को ये एहसास हो कि उनके साथ सौतेला रवैया नहीं रखा जा सकता। अगर हम उनको दिल से भाई मानते हैं तो यकीनन हम उन्हें सीने से लगाएंगे, हम उन्हें छोड़ के नहीं भागेंगे। और उन्होंने, वो लोग, उन परिवारों को भी मैसेज दिया, पैगाम दिया जो यहाँ से चले गए हैं कि आप कश्मीरियों को नहीं छोड़िए। कश्मीरियों ने आपको कभी नहीं छोड़ा, और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों को 2.5-3 घंटे कश्मीरियों के हाथ में छोड़ दिया था, मिलते रहे, और मैं बेपरवाह होकर के इन तमाम तर वादियों में लुत्फानंदोज होती रही, यहाँ के खूबसूरत नजारों से लुत्फानंदोज होती रही। फिर दुनिया को मोहब्बत का पैगाम है, ये हिंदुस्तान को मोहब्बत का पैगाम है कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे रहना है, बिल्कुल कतई नजर हमें कहीं नहीं जाना है, और इन साजिशों को, इस तरह की सोच को किसी भी सूरत में कामयाब, और इस भाईचारे से ही आतंकवादियों की साजिश को बड़े असरदार तरीके से नाकाम किया जा सकता है, ये कहीं ना कहीं सबूत है। अगला मेरा सवाल यही है आमिर, अगर आप पूछ सके तो वहां मौजूद आपके आसपास लोग हैं, उनसे पूछिएगा जरूर कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये इशारों में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, और उन्होंने इशारों में ये बात कल कही थी कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा। ऐसे में सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से वहां के लोगों की क्या मांग है, उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए? बड़ी बात यह है कि सही कहा आपने, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री ने एक वाज़ेह मैसेज दिया है, पैगाम दिया है कि वो क्या करने वाले हैं, चाहे वो सरहद के उस पार हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो जिन्होंने साजिशें रची है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। रही बात आपकी कि आपने कहा कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, प्रोटेस्टर्स क्या चाहते हैं, सवाल यह है कि गवर्नमेंट से आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। आपने अपना हक अदा किया, आप लोगों ने अपने जज्बात दिखाए, आप लोगों ने अपनी कश्मीरियत और इंसानियत दिखाई। गवर्नमेंट से क्या मांग है आप इन दहशतगर्दों के खिलाफ? गवर्नमेंट से यही मांग है कि हमारा वो जो उन्होंने किया भी किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। और ये कहाँ से आ गए? आज तो आपको पता ही है कि हिंदुस्तान में दहशतगर्द ज्यादा पड़ गए, क्योंकि वो सबको मारते हैं वहां पर, इस तरह से हथियार रखा है हाथ में, फ्लैग लहराते हुए। वो कौन है? वो भी दहशतगर्द है, वो भी आ सकता है। मतलब दहशतगर्द किसी भी रूप में हो उसका खात्मा चाहते हैं। कश्मीरियों का साफ तौर पे सोचना है कि वो दहशतगर्द चाहे सरहद के इस पार हो, वो दहशतगर्द जो सरहद के उस पार हो, वो दहशतगर्द जो 7 समंदर पार हो, उसे कतई बर्दाश्त नहीं है। कश्मीरियत अपनी रिवायत के साथ जिंदा है और हमेशा अपनी रिवायत, अपनी तहजीब और सकाफत के साथ जिंदा रही है और आगे भी ताबिंदा रहेगी। मैं आपका नाम जानने की कोशिश करूंगा। शरद साहब, क्या पैगाम देना चाहते हैं वजीर आजम साहब को, क्योंकि उन्होंने कहा है कि टेररिज्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और वो कश्मीरियों के साथ है, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है उन फैमिली के साथ है, और किस तरह की आप कार्रवाई चाहते हैं आप प्राइम मिनिस्टर के थ्रू? बाहर इस टाइम का बोलते हैं कश्मीरी ने किया, कश्मीरी ने किया, हम भी बोलते हैं दहशतगर्द ने किया। बाहर हमारी लेवल है कश्मीरी दहशतगर्द है, मगर हमें ये जानना चाहता हूँ महात्मा गांधी को किसने मारा? सवाल बिल्कुल मैं आता हूँ, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। दरअसल सवाल ये है स्टूडियो की तरफ से कि मुल्क में जिस तरीके से कश्मीरियों ने मोहब्बत का पैगाम दिया है, आज अगर 1% लोग कश्मीर के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं तो 99% लोग कश्मीर के साथ हैं, कश्मीर के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो है, आप क्या उनको मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाएं? ये बात आपकी सही है, मगर हमारे कश्मीरी जो भी इस टाइम बाहर है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो पढ़ाई करते हो, वो सब, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, अब वीडियो फेसबुक पे देखिए वो इतने रोते हैं, हम परेशान। कल एक लड़की थी, उसको पंजाब में एक सिख ने बचाया। बहुत ही शिवानी, मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा जी आमिर के थ्रू, उन्होंने एक बहुत ही पॉइंट उठाया है। उन्होंने कहा कि जो कश्मीरी हिंदुस्तान में अलग अलग रियासतों में हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आप उन कश्मीरी भाइयों को तहफ्फुज़ दें, उनको लगातार सिक्योरिटी दें, उनको ये एहसास दें कि आपके साथ पूरा मुल्क खड़ा है। उन्हें ये एहसास ना हो कि कश्मीरी अलग किसी दुनिया के या किसी आइलैंड के प्रजाति हैं, और वो यही कहना चाहते हैं कि हमारे बेटे, हमारे बच्चे जो अलग अलग रियासतों में हैं, मुल्क की हुकूमत इन तमाम तर चीजों के लिए, खास तौर पे उन तमाम तर चीजों के लिए उन बच्चों की हिफाजत करे
उन बच्चों को यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेजेस में हो, उन बच्चों को प्रोटेक्ट करे और उनको तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करे, उनको इस बात को यकीनी बनाए कि ताकि किसी भी रियासत में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, और चाहे 1%, 2% या आधे % वो लोग जो मुल्क के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं या मुल्क में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी जरिए से सोशल मीडिया के थ्रू या फिर जाने अनजाने में, वो कामयाब ना हो पाए और कश्मीर के जो बच्चे अलग अलग रियासतों में हैं, वो अपने सुकून से अपने घर में आए और उस सुकून के साथ वो मुल्क के किसी भी कोने में जाना जाएं, पढ़ाई करें और जिस तरीके से सपना देखा है कश्मीरियों ने, उसे साकार कर पाए। बिल्कुल सही कहा आमिर आपने। और कश्मीर के युवाओं में इस घटना के बाद से एक अलग तरीके का अलग जग गया है। लोगों में डर से ज्यादा गुस्सा है इस आतंकी हमले को लेकर, और कार्रवाई भी चाहते हैं लोग कहीं ना कहीं, ताकि उनकी कश्मीरियत कमजोर ना पड़े, लोग यहां आना जाना ना छोड़े, उन्हें अलग थलग ना करें। बिल्कुल, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो हमारे बच्चे हैं अलग अलग रियासतों में, उसे सबसे पहले प्रोटेक्शन दिया जाए, एटलीस्ट उनको तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किया जाए। और अगर हम इस बात से निशंदेह हो जाएंगे, अगर हम इस बात से पुख्ता हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे कि हमारे बच्चे जहां भी हैं सेफ है, मुनज़्ज़म है, तो दहशतगर्दी की इस जंग में हम और भी ज्यादा मजबूती से खड़े हो पाएंगे। और उसके साथ साथ मुल्क के अवाम के साथ साथ कश्मीर की अवाम ने जिस बड़े पैमाने पर एहतजाज बुलंद किए हैं और उन्होंने साफ तौर पे महसूस किया, और आज भी जब आपके सामने में आपके सवालों का जवाब दे रहे थे ये लोग, उन्होंने कहा कि हम मुल्क के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला करके, और शायद अगर कुर्बानी देने की बात आई तो कश्मीरी सबसे आगे रही। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं लोगों ने ये बात जाहिर कर दी है, जिस तरीके से आपने लोगों से बात की, यहाँ कश्मीर के लोगों से बात की और यहाँ